everyone, this is Raminder on the YouTube channel Raminder Maths Hub. Today I am going to do part 1 of question 2 exercise number 3.6. The question 2 is formulate the following problems as a pair of equations and hence find their solutions. यहाँ पे हमें जो problems given हैं उन्हें हमें formulate करना है, उनकी pair of equations बनानी है और फिर उन्हें solve करना है. The part 1 is, ये बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत सिंपल है. अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से ये क्वेश्चन. ठीक है. द क्वेश्चन 1 इज रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट. यहाँ पे एक तो डाउन स्ट्रीम की बात हुई है और एक अपस्ट्रीम की, जो नई टर्म्स हैं. एंड देन फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट. अब ये क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन कर देती हूँ. सपोज दिस इज़ अ रिवर. ये रिवर है, ठीक है. ये जब फ्लो करती है तो इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होती है, किसी स्पीड से तो ये फ्लो करती है. एंड जो फ्लोइंग स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं करंट की स्पीड, स्पीड ऑफ करंट. ठीक है. और जो स्पीड इन स्टिल वाटर है वो क्या है कि अगर ये पानी खड़ा हुआ है, रिवर का पानी बिल्कुल खड़ा है, शांत है, तो उसमें रोइंग की स्पीड, रोइंग मीन्स जैसे बोट है उसमें हम जा रहे हैं कहीं पे, तो बोट की स्पीड खड़े हुए पानी में क्या होगी, दैट इज़ द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर. दिस इज बोट की स्पीड कुछ ना हो कुछ होगी. जैसे हम यहाँ पे पूछा गया है हमें फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, तो जो पूछा है उसी को लेट भी कर लेते हैं हम. तो जैसे बोट की जो स्पीड है उसे हम x किलोमीटर पर आवर लेट कर लेंगे. रोइंग इन स्टिल वाटर है ना, स्टिल वाटर में तो बोट की अपनी स्पीड होगी, फाइन. और करंट की स्पीड, इसको मीन्स जो रिवर है वो किस स्पीड से फ्लो कर रही है, अगर वो फ्लो कर रही है तो किस स्पीड से कर रही है, तो उसको हम लेट कर लेंगे y किलोमीटर्स पर आवर, करंट की स्पीड को. करंट मीन्स जो वेव की स्पीड होगी, फाइन. तो इसमें एक चीज़ और है, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम. देखिए, अगर तो रिवर, यहाँ पे जो रिवर है ये फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, मीन्स करंट की कुछ ना कुछ स्पीड है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो हमारी बोट भी अगर इसी डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में दोनों चीज़ें जा रही हैं, तो फिर ये होता है डाउन स्ट्रीम का केस, फाइन. ये होता है डाउन स्ट्रीम जब बोट और रिवर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं. ठीक है. और अपस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम इससे उल्टा होता है. जैसे ये रिवर है और ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और हमारी बोट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है. या फिर रिवर इधर है और बोट इधर को जा रही है, मीन्स इन दोनों की आपस में ओपोजिट डायरेक्शन होगी, तब ये केस बनता है अपस्ट्रीम का, फाइन. अब जो डाउन स्ट्रीम है उसमें होता क्या है, जो हमारी बोट और रिवर है इन दोनों की स्पीड्स को हम ऐड कर देते हैं. क्यों? क्योंकि डाउन स्ट्रीम में बोट इधर जा रही है, रिवर भी इधर है, इन दोनों की स्पीड मैच हो, मतलब ऐड हो जाएगी, तो फिर ये दोनों जो है इजीली, मतलब बोट जो है हमारी वो इजीली फ्लो कर पाती है ना, उसको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, ज़्यादा स्पीड नहीं लगानी पड़ती इसकी. तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड को ऐड करके हम डाउन स्ट्रीम की स्पीड को लिखते हैं, मीन्स x + y, जो हमने यहाँ पे लेट किए थे. और अपस्ट्रीम की अगर बात करें तो उसमें बोट की स्पीड, बोट इधर है, रिवर इधर है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन है, तो बोट तो तभी आगे जा पाएगी जब उसकी स्पीड ये करंट की स्पीड से ज़्यादा होगी, है ना, तभी ये फ्लो कर पाएगी आगे को, इसके ऑपोजिट. तो इस केस में हम बोट की जो स्पीड है, मीन्स रोइंग इन स्टिल वाटर की जो स्पीड है, उसमें से हम करंट की स्पीड को माइनस कर देते हैं, तो ये हमारी स्पीड बन जाती है, फाइन. अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ठीक है. इसमें हम स्टार्टिंग क्या करेंगे, लेट. अगर आप ये डायग्राम्स पेपर में भी बनाएंगे तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, अच्छा इंप्रेशन जाएगा, एग्जामिनर को पता लगेगा कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हुआ है. ठीक है. लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर की स्पीड को हमने क्या लेट किया था, x किलोमीटर्स पर आवर, फाइन. एंड स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोले थे, इज इक्वल टू y किलोमीटर्स पर आवर, फाइन. तो अब देखिए क्या है, पहले तो डाउन स्ट्रीम का केस आ रहा है. डाउन स्ट्रीम में जब वो बोट जा रही थी, तो रितु बैठी हुई थी बोट में, तो जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही थी तो उसका डिस्टेंस कितना था, डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 20 किलोमीटर. एंड टाइम टेकन, टाइम कितना लगा उसको डाउन स्ट्रीम जाने के लिए, टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 आवर्स, फाइन. 2 घंटे लगे डाउन स्ट्रीम जाने के लिए. अब देखिए डाउन स्ट्रीम है, मीन्स दोनों की स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी,
है ना, जिस डायरेक्शन में रिवर है उस डायरेक्शन में बोट भी जाएगी तो ईजिली जा पाएगी, है ना। तो सिर्फ 2 घंटे लगे उसको इतना सारा डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक है, 20 किलोमीटर का। तो यहाँ पे स्पीड हमने क्या लिखी थी, स्पीड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, है ना, यहाँ पे यही लिखी थी। डाउन स्ट्रीम के केस में एक्स प्लस वाई स्पीड हो गई, दोनों की स्पीड को मिलाकर बनेगी डाउन स्ट्रीम की स्पीड। तो अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, जो हमने बहुत बार पढ़ा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये वाला हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे और इक्वेशंस बना लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू 20, स्पीड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, है ना, यही लिखी थी हमने स्पीड डाउन स्ट्रीम के केस में, और टाइम कितना लगा, 2 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी, या तो फिर 2 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x प्लस 2y बन जाएगा। लेकिन ज़्यादा क्या हमें फ़ायदेमंद नज़र आ रहा है कि 2 जो है ये अगर 2x प्लस 2y लिख भी लेंगे तो 2 कॉमन है सब में, 20 भी 2 का मल्टीपल है, ये वाला 2, ये वाला 2, ये सारे मल्टीपल्स हैं। तो ये वाला 2 उधर जाके हम डिवाइड कर देते हैं, बाद में कॉमन निकाल के भी तो करना है, तो पहले ही हम इसको डिवाइड कर देते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इधर जाके डिवाइड हो गया, तो दिस इज कटिंग करके 10। तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, लेट अस से, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब दूसरा केस था हमारा अपस्ट्रीम का, ठीक है, वहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। देखिए अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, और टाइम कितना लगा उसको डिस्टेंस कवर करने के लिए, टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 आवर्स। अब देखिए है ना डिफरेंस, यहाँ पे इसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया था 2 घंटे में डाउन स्ट्रीम में, क्योंकि उसमें जो स्पीड है बोट की और रिवर की वो ऐड हो गई थी, वो दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो ईजिली जा पा रहे थे। जैसे देखिए हम कभी कभी साइकिलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा होती है, तो जितनी ज़्यादा हवा हमें आगे से पड़ती है उतनी हमारी स्पीड कम होती जाती है, क्योंकि हम हवा के विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और अगर हम विंड की डायरेक्शन में हों, उसी डायरेक्शन में हों, तो फिर हम ईजिली जा पाते हैं। ऐसे ही केस है यहाँ पे भी, है ना, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर एंड टाइम टेकन इज 2 आवर्स। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम जाने के लिए 20 किलोमीटर गए 2 घंटे में, इतना टाइम लगा, सिर्फ इतना ही टाइम लगा इसको इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, और यहाँ पे सिर्फ 4 किलोमीटर कवर करने हैं, उसको भी 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, अपस्ट्रीम के केस में। अब क्या होगा, फिर स्पीड लिखेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम लिख दिए, स्पीड इज इक्वल टू अपस्ट्रीम में कितनी थी, एक्स माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि स्पीड अगर बोट की ज़्यादा होगी स्ट्रीम से, करंट से, तभी ये आगे को फ्लो कर पाएगी, है ना। तो दैट्स वाई यहाँ पे स्पीड इसकी कितनी रह जाएगी, एक्स माइनस वाई, है ना। तो यहाँ पे हमने स्पीड को लिख लिया एक्स माइनस वाई। अब फिर से यही फॉर्मूला लगाएं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम, तो दिस इज डिस्टेंस 4 इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम। अब फिर से 2 उधर जाके डिवाइड कर दें, पूरा कट रहा है ये 4 उसके साथ, अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया, 4 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई, देयरफॉर यहाँ से इक्वेशन हमारी क्या बनी, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो दिस इज नंबर 2 इक्वेशन, ठीक है, 2 हमारी इक्वेशंस जो हैं ये बन गई हैं। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व के लिए तो जौन सा मर्जी मेथड लगाएं, चाहे एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन। तो अगर मैं एलिमिनेशन देखूँ तो वो इजीली लग पा रही है ना। देखिए यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी 1 है, साइन भी इनके अपोजिट है, तो इजीली हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो यूजिंग एलिमिनेशन मैथड, यूजिंग एलिमिनेशन मैथड, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 को हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 वॉज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड इक्वेशन नंबर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड इक्वेशन 2 वॉज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है, यही थी हमारी इक्वेशंस। एक बार चेक कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड देन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। फाइन, अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। y और y हमारे कैंसिल हो रहे हैं, प्लस वाई एंड माइनस वाई 0, x प्लस एक्स इज 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12, और यहाँ से x कितना बना हमारा 12 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे 2 और x में कोई साइन नहीं है, 2 नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा 12 के साथ डिवाइड, तो यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है। x हमारा कितना बना 6, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू आ गई तो y की भी आ जाएगी, पुट कर देंगे हम, पुट वैल्यू
ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 और 2, जिसमें मर्जी पुट कर देते हैं, ठीक है। 1 में पुट करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू फिल कर दी हमने यहाँ पे, और y कितना बना हमारा देन 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा 10 में से, इधर ये यहाँ पे ऐड हो रहा है तो माइनस हो गया, ये बचा 10 माइनस 6 इज 4, तो y हमारा बन गया 4। देयरफॉर क्या लेट किया था हमने, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर को x लेट किया था, तो वो हमारा आ गया स्टिल वाटर इज इक्वल टू x, दैट इज 6 किलोमीटर्स पर आवर। एंड स्पीड ऑफ करंट, उसको हमने क्या लेट किया था y, तो वो भी हमारा सॉल्व हो गया। स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू कितना बना, 4 किलोमीटर्स पर आवर। एंड दैट्स इट। ये हमारी दोनों जो है वो स्पीड्स आ गई हैं जो हमें पूछी गई थी। इसके साथ ही ये क्वेश्चन ओवर होता है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं अभी भी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं अपने आने वाली वीडियोस में एनसीईआरटी के बाकी चैप्टर्स को भी कवर करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।